दोस्तों, एक बार फिर से हम 2025 में एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो चुके हैं जहां अमेरिका की ताकत लड़ खड़ा रही है और वहीं इसका उल्टा वैश्विक ताकत उस एशिया में आ रही है जिस एशिया का भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कराए। क्या होगा अगर अमेरिकी डॉलर, जो आज दुनिया की अर्थव्यवस्था का बादशाह है, एक दिन अचानक खत्म हो जाए? क्योंकि ट्रेंड वॉर की आग, चीन की चाल और सोने की चमक इस ग्लोबल गेम को बदल रही है। और खासकर भारत का पड़ोसी चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसमें एक बहुत बड़ा किरदार निभा रहा है। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दोस्तों, 2025 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक तूफान में फंस चुकी है, जिसके कारण डॉलर, जो दशकों से दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी रहा है, अब कमजोर पड़ रहा है। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 145% टैरिफ लगाए, लेकिन चीन ने जवाब में अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ थोप दिया, जिससे ग्लोबल ट्रेंड में भूचाल आ गया। S&P 500 इंडेक्स $2.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, जो अमेरिकी इकोनॉमी का आईना है। यही नहीं, बल्कि विदेशी निवेशक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहे हैं, जिससे सरकार को सस्ता कर्जा मिलना मुश्किल हो रहा है। इन्हीं मुसीबत के कारण ट्रंप फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें घटाने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ने और डॉलर की वैल्यू गिरने की वजह से यह कदम इकोनॉमी को और नीचे धकेल रहा है। यह ऐसा है जैसे तुम अपनी जेब में छेद होने के बावजूद और पैसा खर्च करो, नतीजा यह होगा तुम और कर्ज में डूबते जाओ। जहां फिलहाल के समय अमेरिका के साथ भी यही हो रहा है। और इसी बीच चीन भी अमेरिका को आर्थिक झटका देने में पीछे नहीं हो रहा है, क्योंकि जब अमेरिका ट्रेंड वॉर में उलझा है तो चीन चुपके से एक बड़ा खेल खेल रहा है, जिसमें चीन ने अपनी करेंसी युआन और डिजिटल युआन को बड़ा हथियार बना लिया। चीन ने अपनी सेंट्रल बैंक को आदेश दिया कि विदेशी व्यापार में डॉलर की जगह युआन का इस्तेमाल हो। 2024 में चीन का ग्लोबल ट्रेंड $6.1 ट्रिलियन को पार कर गया, जो अमेरिका भी आगे। इसी तरह चीन की डिजिटल युआन ने $724 बिलियन के लेन देन के लिए, जो इसके कुल ट्रेंड वॉर का 54% है, यह ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है, जिसे अमेरिकी प्रतिबंध प्रभावित नहीं कर सकते हैं। पहले 83% अंतर्राष्ट्रीय भुगतान डॉलर में होते थे, लेकिन अब यह 40 सेंट से नीचे है। युआन धीरे धीरे ग्लोबल करेंसी बन रहा है। चीन 120 से ज़्यादा देशों के साथ ट्रेड कर रहा है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप तक उसका फोकस डॉलर को मुक्त दुनिया बनाने पर, और भारत भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि चीन आगे जाता है या फिर भारत। लेकिन फिलहाल दोनों देश डॉलर मुक्त व्यापार की कोशिश कर रहे हैं। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे मोहल्ले में एक दुकानदार सबको अपनी नई करेंसी इस्तेमाल करने को कहे और धीरे धीरे सारी दुकानें उसी को मानने लगे। चीन बिल्कुल यही कर रहा है। लेकिन इसी बीच जब डॉलर और युआन की जंग चल रही है तो सोना दुनिया का सबसे बड़ा सेफ हेवन बन गया। अब सोने की कीमत $3400 प्रति औंस, लगभग 1 लाख रुपए से भी अधिक प्रति 10 ग्राम को पार कर गई, क्योंकि ट्रेंड और महंगाई और सप्लाई चेन संकट की वजह से निवेशक सोने की ओर भाग रहे। इसी दौड़ में चीन पिछले साल 34 टन सोना खरीदा, जिसका रिजर्व 2292 टन है, जबकि भारत का रिजर्व 879 टन है, क्योंकि RBI ने 27 टन और खरीदा। साथ ही साथ जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू गिर गई, देश सोने की मजबूत विकल्प मान रहे। पहले डॉलर मजबूत होने पर सोने की कीमत गिरती थी, लेकिन अब डॉलर कमजोर हो या मजबूत, सोना चमक रहा है। और गोल्डमैन सैक्स का तो अनुमान है कि 2025 के अंत तक सोना $3700 प्रति औंस तक जा सकता है। उदाहरण के लिए, सोना वो लाइफ जैकेट है जो तूफान में तुम्हें डूबने से बचाती है। इसीलिए आज पूरी दुनिया इस लाइफ जैकेट को थाम रही है। इस ग्लोबल गेम में भारत भी पीछे नहीं है। हमारी रणनीतिक साफ है, डॉलर की निर्भरता कम करो और सोने के साथ साथ लोकल करेंसी को बढ़ाओ। जब से अमेरिका में कुछ प्रतिबंध लगाकर व्यापार को धीमा करने की कोशिश की, उसके बाद से भारत और रूस के बीच 90% ट्रेंड अब रुपए और रूबल में हो रहा है। 2024 में दोनों देश का ट्रेंड $65 बिलियन तक पहुंचा, लेकिन इसी समय तो RBI का गोल्ड रिजर्व जो है उसकी वैल्यू 876 लाख करोड़ को भी पार कर चुकी है। यह सोने की बढ़ती कीमत के साथ बढ़ती ही जा रही है। और जो दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि
अब ऐसा लगता है कि भारत पर ट्रंप की टैरिफ की धमकियां का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रुपया डॉलर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। अब आप इस चार्ट में सीधा सीधा देख सकते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत अब फिर से कम हो रही है और रुपया अपनी ताकत को वापस अपने हाथों में ला रहे हैं। इसके अलावा भारत के फेवर में आज एक और लेटेस्ट आंकड़ा निकल कर आया है, जिसमें यह बात उजागर की गई कि वित्त वर्ष 2025 में ओवरऑल आरबीआई जो सोना खरीद रहा है उसका आंकड़ा और बढ़ चुका है, जहां अब तक 57.5 टन सोने की खरीद लिया है। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब आंकड़े को आरबीआई ने खुद उठाकर देखा तो यह बात सामने आ रही है कि पिछले 7 सालों की अगर बात की जाए तो यह खरीद इस बार दूसरी सबसे बड़ी खरीद है। साथ ही भारत ने ब्रिक्स में गोल्ड बेस्ड ट्रेड और लोकल करेंसी ट्रेड का प्रस्ताव रखा, जिसको धीरे धीरे सभी ब्रिक्स देश एक्सपेंड करते जा रहे हैं। ऐसे में अगर डॉलर गिरा तो भारत का गोल्ड रिजर्व और लोकल करेंसी ट्रेंड हमें आर्थिक संकट से बचेंगे। इसके अलावा अगर आपको मालूम हो तो ना सिर्फ लोकल करेंसी में ट्रेंड करने को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि एक ऐसा पेमेंट सिस्टम लाया जा रहा है जिससे ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाएगा, और वह अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को सीधा चैलेंज देगा, क्योंकि अभी तक दुनिया का ज़्यादातर जितना भी पेमेंट होता है एक दूसरे देशों के बीच उसको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए प्रोसेस किया जाता है, जिसका कंट्रोल कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास रहता है। लेकिन अब ब्रिक्स देश ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम ला रहे हैं जो कि डायरेक्टली उनकी करेंसी को आपस में चेंज कर देगा, और ना तो कोई डाटा अमेरिका के पास जाएगा और ना ही इस पर पश्चिमी और यूरोपीय देशों का कंट्रोल रहेगा, बल्कि खुद ही इसका कंट्रोल ब्रिक्स के देश अपने पास रखेंगे, और यह स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से ज़्यादा फास्ट और सिक्योर होगा। तो दोस्तों, यह थी डॉलर, युआन, रुपया और सोने की जंग की कहानी। जब अमेरिका ट्रेंड वॉर और मंदी से जूझ रहा है तो चीन युआनों को ग्लोबल करेंसी बनाने में जुटा है, लेकिन इन सब के बीच सोना सबसे बड़ा विजेता बन रहा है और भारत भी ब्रिक्स नए पेमेंट सिस्टम के साथ अपने रुपये को प्रमोट करने में लगा है। बाकी आपका क्या मानना है? क्या डॉलर का वर्चस्व खत्म हो जाएगा और क्या भारत इस ग्लोबल गेम में नया लीडर बनेगा, या फिर चीन अपने युआन के जरिए इस बाजी को जीत लेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह रोचक जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।